हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स के बारे में देखा था। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं हैंड कि हम जो है ना कोई भी अननोन राउट्स को हैंडल कैसे करेंगे, या फिर उसको हम जो है ना 404 जैसे कि हमारा एरर पेज मान लो पेज नॉट फाउंड वाला है तो उस पर हम रिडायरेक्ट कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, अगर यही हमारे पास जो है ये 91 मोबाइल्स का यूआरएल है। अब इसके बाद मैं ऐसे कुछ भी टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करूँ, है ना, तो ये देखो पेज नॉट फाउंड करके बोला कि भाई साहब ये पेज नहीं है ना आपके पास। तो यहाँ पे बाकी सारे कुछ ऑप्शन दे रखे कि आप चाहो तो वहाँ पे मूव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, तो इन्होंने 404 का एक पेज बना रखा है। अगर जो यूआरएल साइट पे है उसके अलावा अगर यूजर कुछ भी एंटर करता है तो उनको ये पेज दिखाया जाएगा, और फिर वहाँ से यूजर को वो लोग चाहे तो किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की फंक्शनलिटी हम कैसे बना सकते हैं, हम इस पार्ट में वहीं देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अननोन राउट्स क्या होते हैं। When a user try to access a URL that does not match any defined route, मतलब कि अगर यूजर क्या करता है, चाहता है कोई ऐसा यूआरएल हिट करने की, कोई ऐसा यूआरएल एक्सेस करने की जो कि हमारे राउट में डिफाइन ना हो। जैसे कि अभी देखो हमने क्या किया, अगर ब्लैंक होगा तो होम कंपोनेंट पर रिडायरेक्ट होगा, अगर होम होगा तब भी होम कंपोनेंट पर रिडायरेक्ट होगा, अगर अबाउट अस होगा तो अबाउट पे रिडायरेक्ट होगा। ऐसे करके हमने डिफाइन कर रखा है ना। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 6 या 7 जो है राउट्स हमने डिफाइन कर रखे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर यूजर कुछ टाइप करता है, जैसे कि अगर यहाँ पे आए, मैं इसको हटा दूँ और यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो डू नॉट मैच एनी राउट। तो इसलिए एंगुलर क्या कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट वो होम वाले पे यानी ब्लैंक वाले पे वो रिडायरेक्ट कर दे रहा है, लेकिन ये एरर थ्रो कर रहा है। तो यूज़र को तो पता नहीं है ना कि वो है कि नहीं। तो उसके लिए हम कैसे एक एरर पेज बनाएंगे, साथ में प्रॉपर रिडायरेक्शन कैसे करेंगे अपने कस्टमाइज पेज पे, वो हम चीज़ें इस पार्ट में देखेंगे। एंगुलर शोज नथिंग by default when we should handle it by showing a 404 पेज और redirecting to another route। एंगुलर जो है बाय डिफॉल्ट इसको ब्लैंक दिखाता था पहले, अभी 21 में शायद इसने अपडेट कर दिया है। तो इसलिए हमारा रिडायरेक्ट होके होम पे चला जा रहा है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा ब्लैंक राउट है उस पे चला जा रहा है अगर यूजर कुछ भी एंटर कर रहा है ना। तो इसको हम कैसे 404 पेज यानी कि नॉट फाउंड वाले पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे, या फिर किसी अदर राउट पे अगर हमें रिडायरेक्ट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसी को अननोन राउट कहा जाता है। वाई हैंडल अननोन राउट्स हमें क्यों करना चाहिए, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, मतलब यूजर को ताकि अच्छा एक्सपीरियंस मिले। सोइंग मीनिंगफुल 404 पेज, मतलब मीनिंगफुल कोई सही तरीके से हमें जो है 404 का पेज दिखाए, जैसे कि यहाँ पे 91 मोबाइल्स वालों ने दिखाया है। इस टाइप से हम भी कुछ दिखाएं ताकि यूजर को पता तो चले कि क्या इशू है। प्रिवेंट ब्रोकन नेविगेशन, इससे नेविगेशन जो है ब्रोक होने से भी मतलब वो बच जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें ये क्या मिला था, कंसोल में हमें एक एरर मिला था ना, यहाँ पे देखो ये क्या होता है, नेविगेशन ब्रेक हो रहा था। कीप यूजर्स ऑन योर साइट, अगर मान लो कि अगर हम ऐसे दिखाएं एरर वगैरह, है ना, कुछ जैसे अगर पहले ब्लैंक आता था, है ना, पुराने वाले एंगुलर में, अभी तो अपडेट हो गई, तो ये तो एंगुलर वन ने अपडेट कर दिया। तो अगर मान लो ब्लैंक पेज आता है तो यूजर क्या होगा, इरिटेट होता है साइट से। तो उसको हम यूजर को अपने साइट पे कैसे स्टेबल रखेंगे, और इससे क्या होता है कि एसईओ भी इम्प्रूव होता है, और ये लगता है कि हाँ भाई साइट प्रोफेशनल है। तो काम कैसे करता है, यूजर इंटर अननोन यूआरएल, मतलब यूजर कोई भी अननोन यूआरएल अगर इंटर करता है तो एंगुलर राउटर पहले सबसे पहले क्या करता है, तो राउट को चेक करता है कि वो राउट क्रिएट हुई है या नहीं। और अगर उसको नहीं मिलता है तब वो 404 पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो उसके लिए हमें जो है ना एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले 404 का। तो आते हैं यहाँ पे CLI में, यहाँ पे इसको मैं कट करता हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट, और इसका नाम दे देता हूँ 404 पेज, इंटरफेस। तो ये हमारा कंपोनेंट जनरेट कर देगा। सॉरी ये बोल रहा है नहीं नॉट वैलिड, ठीक है चलो कुछ और दे देते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट, इसका नाम देता हूँ ERROR एरर पेज, ठीक है, एरर पेज कर दिया। तो ये देखो हमारा पेज क्रिएट हो गया। फिर से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, चलते हैं अपने एरर पेज पे। हमारा एरर पेज, चलो पहले उसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, है ना। अब उसको सेट करने के लिए सबसे पहले बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो हमने देखो कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे अपने राउट्स में, है ना। और राउट में हम क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड राउट। और ये हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, जितने भी हमारे राउट्स हम बनाएंगे ना तो सबके नीचे, तो वहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे और डबल स्टार लगा के, है ना, हम इसको डिफाइन करते हैं। ताकि इसका मतलब ये हो कि इसके अलावा जो हमारे डिफाइंड राउट्स है, पहले ऊपर से ये मैच होते होते आएगा। आप लोग भी पता है टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड जो है या फिर टाइपस्क्रिप्ट का एग्जीक्यूट होता है। तो जब ये टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट रन होते आएगा और जब इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर वो इस पे आएगा और इसको 404 वाले पेज पे यानी कि नॉट फाउंड वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलो इसको बनाते हैं, आ जाते हैं अपने यहाँ पे।
अब देखो हमारा यहाँ से ये ढूंढते आएगा, और जब उसको कुछ नहीं मिला फिर वो आएगा यहाँ पे, और पाथ हम दे देते हैं कि भाई तब अगर यूआरएल यूजर जो है कुछ और इंटर करता है ना, इन सब के अलावे, और वो मैच नहीं होता है इनसे, तो तुम इसमें, तो यानी कि वो यहाँ पे आएगा और वो किस पे जाएगा, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट कर देते हैं, अभी रिडायरेक्ट नहीं करेंगे, कंपोनेंट है ना, सॉरी कंपोनेंट, और वो कहाँ पे चला जाएगा, तो इसको हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ $R एरर, मैंने क्या नाम बनाया था उसका, कहाँ गया हमारा एरर पेज, यहाँ पे हमें जाना होगा इसमें, ये रहा हमारा एरर पेज, इसको कॉपी करता हूँ, चलते हैं अपने ऐप डॉट राउट में और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा एरर पेज पे चला जाएगा। इसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा, क्विक फिक्स इंपोर्ट यहाँ पे आ गया। अब सेव करता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे चलते हैं यूआई पे, बस इतना से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं अगर स्लैश कुछ भी एंटर करता हूँ, एंटर प्रेस करूँ, तो ये देखो एरर पेज वर्क्स पे आ गया, एरर पेज वर्क पे, और यहाँ पे हमारा वो जो कंसोल में पिछली बार जो एरर लॉग हुआ था वो भी नहीं हो रहा, तो यानी कि हमारा यूआरएल भी जो राउट है वो ब्रेक नहीं हो रहा। अब इसको पेज को हम जैसा चाहे वैसा डिजाइन कर सकते हैं, तो चलते हैं अपने 404 वाले एरर पेज पे, ये रहा हमारा, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कि H1 पहले डाल देता हूँ, सॉरी H1 404 पेज नॉट फाउंड, दिस पेज यू आर लुकिंग फॉर नॉट फाउंड, प्लीज ट्राई अगेन, और यहाँ पे हम बोल देंगे भाई तुम होम पे चले जाओ, ठीक है। सेव किया, यूआई पे आते हैं, तब देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा होम बटन आ गया। अब अगर देखो, अब ये पेज क्या है, सॉरी इसको पहले हटा के दिखाता हूँ, जैसे कि अब इसमें मैं कुछ भी टाइप करूँ, एंटर प्रेस करूँ, तो ये देखो इस पेज पे हम आ गए, और यहाँ से यूजर होम पे चला जाएगा। अभी नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट नहीं किया है राउटर लिंक को, तो इसको हमें इम्पोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं राउटर लिंक, यहाँ पे ओवर क्विक फेस एंड इम्पोर्ट सेव, ठीक है। गो टू होम, तो होम पे आ गए, यहाँ से हम अब यूजर को हम डायरेक्ट रीडायरेक्ट भी कर पा रहे हैं जिस भी पेज पे चाहे। अब मैं कुछ भी एंटर कर दूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करें, 404 पे आ गया, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई साहब ये पेज नहीं अवेलेबल है, द पेज यू आर लुकिंग फॉर द नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये है ही नहीं, प्लीज चेक द यूआरएल एंड ट्राई अगेन, और यहाँ पे तुम अगर चाहो तो होम पे भी जा सकते हो। आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे बनाते हैं 404 वाला पेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट में, ये देखो वहीं यहाँ पे है, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया। यहाँ पे सिंपल सा अगर आप इसको डिजाइन भी करना चाहो तो डिजाइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि रिडायरेक्ट इंस्टेंस ऑफ, हमने रिडायरेक्ट भी कर दिया, है ना, जिस पे भी चाहे हम वहाँ से रिडायरेक्ट भी चाहे तो डायनेमिक भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना, कि हम 404 वाला पेज, या फिर अगर कोई यूजर जो है अननोन राउट जो है वो इनपुट करता है, ठीक है, यूआरएल डालता है हमारे डोमेन पे, तो उसको हम कैसे 404 वाले पे रिडायरेक्ट करेंगे, और या फिर हम किसी और पेज पे जैसे होम वगैरह पे भी अगर मैं डायरेक्ट रिडायरेक्ट करना हो तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं। चलो इसको भी रिडायरेक्ट करके मैं दिखाई देता हूँ, हम 404 पेज पे ना दिखाए, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम अपने app.route.ts में, यहाँ पे हम सिंपल कर देंगे रीडायरेक्ट टू, रीडायरेक्ट टू, यहाँ पे कर देता हूँ किस पे, तो तू चला जा भाई होम, होम पे, एक रिडायरेक्ट टू होम नॉट फाउंड, ओके, हमें यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग पास करना होगा पाथ, ठीक है। होम सेव किया, यूआई पे चलते हैं। अब अगर मैं इस पे आऊँ और यहाँ पे कुछ भी मैं एंटर करता हूँ, एंटर, तो ये देखो हम होम पे आ जाना है, प्रोडक्ट्स पे हूँ, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी एंटर करूँ अब एंटर, तो डायरेक्ट हम होम पे आ जा रहे हैं, और कोई भी हमारा एरर भी कंसोल में लॉग नहीं हो रहा है। आई होप आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी कि हम जो है ना कैसे हम किसी भी अननोन राउट को हैंडल करेंगे, और अगर हमें 404 का पेज बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, अगर हमें कहीं और किसी और पेज पर रिडायरेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये डबल स्टार जो है एस्ट्रिक का सिंबल, इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं और कहाँ पे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।